हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में बहुत सारे डेफिनेशंस को देखे। हमने ये देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो वीडियो बनने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ एक टॉपिक को टच किया जाएगा, इरेटोस्थीन्स टेबल। इरेटोस्थीन्स, एक्चुअली इरेटोस्थीन्स एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक टेबल ड्रॉ किया था और वो टेबल ये बताता है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है, या फिर कह सकते हैं कि प्राइम नहीं है। तो बच्चों, एक रिमार्क यहाँ पर सबसे पहले नोट किया जाएगा। उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज का टॉपिक हमारा है इरेटोस्थीन्स टेबल, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्राइम नंबर। तो बच्चों, प्राइम नंबर के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। तो व्हाट इज द प्राइम नंबर? द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइम नंबर्स। सो एक्चुअली द प्राइम नंबर इज बेस्ड ऑन factors and multiples. You all know that if there are two numbers a and b and a divides b exactly, it means if any number dividing other number exactly, it means अगर a ने b को exactly divide किया तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा बच्चों? रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई? रिमाइंडर इज 0. If remainder is 0, then a is said to be factor ऑफ b. किसका फैक्टर बोलेंगे? b का फैक्टर बोलेंगे। एंड b इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ a. एंड व्हाट इज b? b इज द मल्टीपल ऑफ a. डेफिनेशन क्लियर हुआ? फैक्टर मल्टीपल, गुड। नाउ कम टू द डेफिनेशन प्राइम नंबर्स, जो यहां हम लोग आज डिस्कस करके इरेटोस्थीन्स की तरफ बढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स, मैंने बोला था प्राइम मींस प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ दो लोगों से हैंडशेक करेंगे। भाई, हाथ किससे किससे मिलाएंगे? सिर्फ दो लोगों से। किससे? वन से एंड इटसेल्फ मींस खुद से, राइट। तो द नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, और वो दोनों फैक्टर कुछ और नहीं, वन हो और वो नंबर खुद हो, दैट इज सेड टू बी प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर को क्या कहिएगा भाई? प्राइम नंबर कहेंगे। सर, अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया कि नहीं दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कंपोजिट भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। आइदर नंबर विल कंपोजिट और प्राइम, समटाइम्स नंबर इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम ऑल्सो। अभी तो ये बात हो गई प्राइम कंपोजिट। इवन ऑड, दूसरी तरफ हमने इवन ऑड भी डिस्कस किया था। तो बच्चों, क्या पता है आपको, इवन ऑड में एक रिलेशन नहीं चलता है कि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन ऑड वाला प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 इज ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम ऑल्सो। ए रिमार्क आता है, दो एकमात्र ऐसा नंबर है, 2 एकमात्र सिंगल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। बाकी सारे नंबर मोस्टली ऑड ही प्राइम है। और दूसरी बात, कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन एक बार फिर से, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, और फैक्टर कैसे होने चाहिए? वन एंड इटसेल्फ, एक हो और उस खुद ही नंबर हो। ऐसे नंबर को वी विल से दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। बात बिल्कुल क्लियर है? एक दो नंबर लिख लेते हैं भाई। 2, 3, 4 इज अ प्राइम। चलो 4 के बारे में क्या ख्याल है? 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 खुद होता है। देखो 3 फैक्टर मिल गए। इफ नंबर हैव 3 फैक्टर्स देन दैट इज सेड टू बी कंपोजिट। तो 4 हमारा प्राइम नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? 4 क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो ये सारे नंबर प्राइम कहलाएंगे जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो। बात याद हुआ? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। बात को यहां एंड करो। अब आते हैं इरेटोस्थीन्स टेबल पे। इरेटोस्थीन्स टेबल जानते आप सब हो, लेकिन नाम आप लोग भूले हो, या फिर ये कहें कि अभी तक आपने नाम को याद ही नहीं किया। तो चलिए आज नाम याद कर लेते हैं, इरेटोस्थीन्स। वैसे भी मैं आज की क्लास में इरेटोस्थीन्स इतनी बार बोलूंगा कि आपको इरेटोस्थीन्स याद हो जाएंगे। इरेटोस्थीन्स कौन था भाई? इरेटोस्थीन्स एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। तो इतना याद रखते रहो। चलो इरेटोस्थीन्स टेबल देखते हैं भाई। इरेटोस्थीन्स, ठीक है।
टेबल। तो इरेटोस्थीन्स टेबल है, पहले समझो ये क्यों बना है। तो ये टेबल प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर को अलग अलग करने के लिए बना है। इस टेबल की हेल्प से हम प्राइम नंबर को पहचान सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे है प्राइम नंबर को समझने का, ठीक है। तो पहली बात फिर से बच्चों एक बार मैं, अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो मुझे एक आंसर कर दो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, प्राइम नंबर किसे कहते हैं बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 के जितने भी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई, प्राइम नंबर याद कर लो। आज के बाद अगर कोई पूछता है प्राइम सर प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 2 लोगों से हाथ मिलाएंगे क्योंकि प्राइम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्राइम किसको कहिएगा? प्राइम उसको कहेंगे जो सिर्फ 2 लोगों से हाथ मिलाए, 1 से और खुद से, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो। कितने फैक्टर होने चाहिए? अरे 2 हैंड है भाई, 2, सिर्फ 2 होने चाहिए। हाथ वैसे भी कितने लोगों से मिला सकते हो? 2 लोगों से, ठीक है। एक 1 से मिला लो, एक खुद से, बात खत्म। बात समझे? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और फैक्टर मल्टीपल तो बिल्कुल क्लियर है। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, डिवाइड करने पर छोटा नंबर फैक्टर होगा, बड़ा नंबर क्या होगा? मल्टीपल होगा उस छोटे वाले का। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि फैक्टर मल्टीपल बिल्कुल क्लियर, प्राइम नंबर्स बिल्कुल क्लियर है। इरेटोस्थीन्स, जो इरेटोस्थीन्स टेबल है, ये टेबल हम लोगों को हेल्प करता है क्या करने में? प्राइम नंबर को राइट करने में, प्राइम नंबर को लिखने में, ठीक है। इसके बाद कुछ और डेफिनेशन हमको लगता है मैंने ट्विन प्राइम वगैरह भी डिस्कस किया था कि ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं भाई। ट्विन प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका गैपिंग हमेशा 2 हो, मीन्स एक नंबर आए फिर एक गैप फिर एक, जैसे कि 3 और 5, 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है, 3, 5 ट्विन प्राइम है, समझ रहे? 17, 19 ट्विन प्राइम है। एक अल्टरनेट नंबर होना चाहिए। और परफेक्ट नंबर हमने डिस्कस नहीं किया है, और परफेक्ट नंबर आप लिख लीजिएगा। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं भाई? जितने फैक्टर हो, अगर हम फैक्टर को सम कर दें तो उस नंबर का 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। बात समझे? अगर हम फैक्टर्स को सम करें और वो फैक्टर का सम जो है, सम मतलब ऐड करने पर, जोड़ने पर, वो उस नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है, दैट नंबर इज टू बी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर अलग बात है, परफेक्ट नंबर अलग, ठीक है। उसको देख लेना क्लास 6, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अभी इरेटोस्थीन्स का आइडिया पहले सुन लो। इरेटोस्थीन बहुत समझदार थे भाई, इन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जो बच्चों की हेल्प करने के लिए, आप भी सोचोगे तो आप भी ऐसे आइडियाज बना सकते हो, बहुत टफ नहीं है। उन्होंने कहा क्या कि सारे नंबर क्या करते हैं, हम लोगों को प्राइम नंबर लिखना होगा तो हम लोगों को थोड़ा टेबल आना चाहिए। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से 50 तक के नंबर को लिख लेते हैं, जैसा इरेटोस्थीन ने कहा था। तो नंबर लिखेंगे हम, हेल्प करेंगे आप, ठीक है। 1 से 50, 100 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग 1 से 50 तक ही लिखेंगे, बाकी 51 से 100 आप प्रैक्टिस करने के लिए रखिएगा, ठीक है। चलो नंबर थोड़ा 1 हेल्प करते रहो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा बच्चों देखो, मेरे बोर्ड पे जितना आएगा मैं उतना ही लिखूंगा, एक बात सुन लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। जब तक हम लिख रहे हैं आप पानी वानी पी लीजिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। चलो 35 पे स्टॉप करते हैं। अब आते हैं इनके लिखने का पैटर्न क्या था। देखो सबसे पहली बात, 1 को सर्कल करो और इसको क्रॉस कर दो, डबल क्रॉस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। इसके पास एक ही फैक्टर है 1, और वो खुद है, बस 2 फैक्टर होने चाहिए, तो बाकी क्राइटेरिया फेल हो जा रहा है, इसलिए। बात समझ रहे हैं? चलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए 1 को हटा दिया। अब इरेटोस्थीन्स का थोड़ा दिमाग समझो, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने कहा था कि जब हमको प्राइम नंबर लिखना है तो पहले क्या करते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को कर देते हैं सर्कल। कर दिया भाई, कर दिया 2 को सर्कल, 2 को सर्कल किया। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। 2 के बारे में बहुत सारी बातें हैं, याद रखिएगा। तो चलिए 2 को सर्कल इन्होंने किया। अब इन्होंने एक दिमाग लगाया। दिमाग कैसा भाई? अब बताओ 2 के जितने मल्टीपल्स हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसका 2 फैक्टर होगा, होगा ना। 2 का जितना मल्टीपल आप राइट करोगे उन सबके लिए 2 उसका फैक्टर होगा, और जिस नंबर का 2 फैक्टर है उसका 1 भी फैक्टर होगा, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। और जिसका 2 फैक्टर है उसका 1 भी फैक्टर होगा, और वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा, होगा।
जिसका 2 फैक्टर हुआ, 2 के सारे मल्टीपल्स का फैक्टर 2 हुआ, 1 तो फैक्टर होता ही है और वो नंबर खुद हो जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए भाई? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये तो श्योर है कि भाई 3 फैक्टर हो गए तो नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइम की तो बात ही खत्म हो गई। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 और 2 बस, लेकिन 2 के जितने मल्टीपल्स आएंगे उन सबका फैक्टर 2 होगा, नो डाउट। क्योंकि अगर हम किसी नंबर का मल्टीपल लिखते हैं तो नंबर खुद उसका मल्टीपल का फैक्टर हो जाता है। तो 2 उसका फैक्टर होगा, 1 उसका फैक्टर होगा, वो जो नंबर है वो खुद फैक्टर होगा, तो नंबर तो हमेशा कंपोजिट होगा। तो 2 के टेबल में जितने नंबर आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे सर। 2 के टेबल में जितने नंबर आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे भाई? कंपोजिट हो जाएंगे। तो 2 को सर्कल करो और 2 के टेबल में नंबर जितने आए टेबल बस एक एक क्रॉस करते जाओ, ये सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट है। देखो कितना आसान तरीका इन्होंने बता दिया, और क्यों कंपोजिट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपका काम बन गया। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इरेटोस्थीन्स कोई आपके काम के नहीं है। अब 2 के टेबल में जितने नंबर आते हैं सबको क्रॉस कर लो, 100 तक लिखना तो 100 तक क्रॉस करना। और कैसे पहचानेंगे 2 के टेबल? सर 2 का टेबल 20 पे खत्म नहीं होता, ठीक है, एक के बाद एक टेबल इन द सेंस, समझ रहे हो? जो नंबर 2 के डिवाइड सब सारे उसके मल्टीपल्स को, हम टेबल नहीं बोलेंगे मल्टीपल बोलते हैं, सारे मल्टीपल को कैंसिल करो भाई। अभी डाउट ना हो, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ, मैं टेबल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मल्टीपल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आपने ही बोल दिया था, सर कुछ नहीं बोल रहे, आप सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन जब तक समझ रहे हैं तब तक, नहीं समझेंगे तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। और हमको लगता है क्लास 6 के बच्चे 5th से 6 में आए तो थोड़े से क्लेवर तो होंगे ही, थोड़ी स्टडी के लिए चालाक रहो भाई क्लास 6, क्योंकि अभी आपको मैं डरा भी नहीं सकता कि बोर्ड अपीयरिंग है, लेकिन याद रखना अभी बेसिक अपने स्ट्रांग रखोगे तो आगे टॉप करना है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गेम खेलते रहो फ़ोन में, हॉलीडेज एंजॉय करते रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्या क्या बंद नहीं होना चाहिए? इंजॉयमेंट बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी बस इतना समझ लो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे मोस्ट फोकस्ड वर्क आपका क्या होना चाहिए? आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अभी पढ़ाई करना, बाकी सब पार्ट टाइम वर्क है, ठीक है। दूसरी बात, क्लास 6 में हो, थोड़े से क्लेवर रहो। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, थोड़ी सी चालाकी अपने अंदर रखो। हमको लगता है आप इतने समझदार हो गए हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ सकते हो, और नहीं समझ सकते हो तो बता रहे हैं भाई, अभी पढ़ाई सबसे अच्छा है, ठीक है। अभी के लिए पढ़ाई सबसे अच्छा है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पता है मजा आने वाला है, ठीक है। बस ठीक है, अभी देखो 2 का हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब क्या है? 2 के अलावा जितने भी क्रॉस हमने किए हैं वो सब उसके 2 के मल्टीपल्स हैं, और 2 के जितने मल्टीपल्स होंगे सब कंपोजिट होंगे। क्यों होंगे सर? 2 के मल्टीपल्स क्यों कंपोजिट हो जाएंगे? सोचो थोड़ा, वीडियो को यहाँ स्टॉप करो और सोच लो क्यों कंपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगर सोच लिया तो मैं बता दूं, 2 उसका एक फैक्टर होगा, 1 उसका फैक्टर होगा, और वो नंबर खुद उसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो 3 फैक्टर्स हो गए, मीन्स वो नंबर कंपोजिट हो गया। बात समझे? ऐसे 3 के जितने मल्टीपल्स सब कंपोजिट होंगे, 4 के मल्टीपल्स सब कंपोजिट, 4 वैसे भी कंपोजिट है। तो बात समझ रहे हैं? किसी नंबर का अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो जितने मल्टीपल्स आएंगे उसको छोड़ के 2 को छोड़ के बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि 2 खुद का मल्टीपल है भाई, नो डाउट। मैं आपकी बात को नहीं काट रहा सर, 2 भी मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है बाबू, कोई बात नहीं, 2 मल्टीपल है, लेकिन 2 के अलावा जितने मल्टीपल्स हैं सबके सब कंपोजिट होंगे, नो डाउट, ठीक है। चलो अब आते हैं 3 पे। 2 के बाद देखो 3 सर्कल नहीं हुआ था, तो 3 को यहां ऐसे सर्कल कर लो। अब 3 के जितने मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल में क्या आएगा? 3 आ गया, 6 के बाद अब 2 का गैप करके देखो, 6 आ गया, 7 8 को छोड़ो, 9 को भी क्रॉस करो, 9 कट गया, फिर 10 11 छोड़ो, 12 पहले से ही क्रॉस है, दोबारा नहीं करना, इतना जास्ती नहीं करो भाई। 13 14 15 को क्रॉस करो, 16 17 18 पहले से क्रॉस्ड है, 19 20 21 को क्रॉस कर दो, नहीं हुआ था अभी तक, फिर 22 23 24 को करो, 24 पहले से ही, 25 26 27 को कर दो, काम खत्म। 28 29 30 पहले से ही, 31 32 33 को कर दो भाई, फिर 34 35, आगे जाना ही नहीं। चलो अभी 3 का हो गया। 4 देखो क्रॉस है, तो जब 4 क्रॉस है तो 4 के सारे मल्टीपल्स भी आपको क्रॉस ही मिलेंगे। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्योंकि जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं सबके सब 2 के मल्टीपल हैं, और आपने 2 वाले से पहले से ही क्रॉस कर रखा है। तो चलो 5th पे आते हैं। 5th नहीं है, 5th को सर्कल करो, 5 हो गया, 5 2 जा 10 10 पहले से ही है, फिर 15 15 पहले से ही है, 20 20 पहले से ही है, 25 यहाँ इसको क्रॉस कर दो। इरेटोस्थीन का कॉन्सेप्ट समझो, क्या करना है हमको, एक एक नंबर लेना, उसके टेबल के सारे नंबर को क्रॉस कर देना है, ठीक है। अभी देख लो, आप 100 तक 50 तक जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ? 25 हो गया, 25 के बाद देखो 30 पहले से ही क्रॉस है, फिर 35, इनको भी क्रॉस कर लो। चलो 5 हो गया, 6, अब 7 पे आते हैं। 7 चलो 7 के बाद 14 हो गया, फिर 21 ऑलरेडी क्रॉस्ड है,
फिर 28, फिर 35 पहले से ही क्रॉस है। चलो 17 के बाद 11 का 22 आएगा, 22 33 देख लो, 22 पहले से ही क्रॉस्ड है, 33 क्रॉस्ड है। फिर 13 2 जा 26 क्रॉस्ड है भाई। फिर आगे देखो 17 19, तो अभी देखो 11 को सर्कल कर लो, 13 को सर्कल कर लो, 17 को कर लो, 19 को कर लो। अब देखो ऐसे ही आपको 100 तक करने, चेक करने, देखिएगा आपको बहुत सारे नंबर 41 भी मिल जाएगा उसमें। तो अब ऐसे नंबर्स जिन पे आपने सर्कल किया है वो सब क्या होंगे, कैसे नंबर होंगे भाई? क्लास से एक आंसर आना चाहिए, प्राइम नंबर होंगे सर। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। 2 इज प्राइम, 3 प्राइम, 5 7 को सर्कल भूल गए क्या भाई? 7 भी प्राइम है, हाँ ठीक है। तो चलो ये सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर। तो इरेटोस्थीन्स का मॉडल क्या कहता है? इरेटोस्थीन्स का जो मॉडल आप देख रहे हैं, टेबल जो आप देख रहे हैं, 23 सब कर लो जो बच गया, 29 कर लो भाई। कोई बचा है तो बता देना, ठीक है? कोई बचा होगा तो खुद से भी कर लेना, ठीक है? बाई मिस्टेकली बच गया होगा। अभी देखो, अब इरेटोस्थीन्स क्या कहते हैं? इरेटोस्थीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इरेटोस्थीन्स ने एक ऐसा टेबल बनाया बच्चों, इरेटोस्थीन्स को पहले नाम याद रख लो, इरेटोस्थीन्स टेबल, क्योंकि इरेटोस्थीन्स बच्चे जानते हैं, नाम याद नहीं रहता उनको। एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है? अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड इरेटोस्थीन्स का नाम याद रख लो, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो गया, ये इन्होंने तरीका बताया था कि कैसे प्राइम नंबर को हम लोग राइट करें। तो इरेटोस्थीन्स का जो स्टेप है लिखने का, वो स्टेप्स क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 50, वॉट एवर नंबर यू वांट। अब उसके बाद 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कट कर लो, 1 को कुछ नहीं लेना है, 1 को खत्म कर दो यहाँ से। 2 जिस नंबर से आप स्टार्ट करो उसका टेबल पढ़ो और उस नंबर को सर्कल करो। रिमेंबर दैट नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 को सर्कल कर दिया, प्राइम नंबर। अब इसके सारे मल्टीपल्स को क्या करो? सर्कल करके क्रॉस करो। क्यों? क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये मैंने बताया है। तो अगर किसी ने पूछा कि क्यों, जैसे मैं पूछूं 7 के जितने मल्टीपल्स हैं अदर देन 7 के अलावा, वो सब के सब कंपोजिट होंगे। तो क्यों होंगे सर? क्योंकि 7 उसका एक फैक्टर होगा, 1 एक फैक्टर होगा, और वो नंबर जो आपने लिया है वो खुद का फैक्टर होगा। तो उसके 3 फैक्टर हो गए, और जब 3 फैक्टर हो गए तो इसमें कोई डाउट या कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो नंबर कंपोजिट हो जाएगा। प्राइम नंबर पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ 2 फैक्टर रखेगा, 1 इटसेल्फ मींस खुद को रखेगा और 1 को रखेगा। इसके अलावा अगर उसने फैक्टर रखा तो सिंपल सी बात है भाई, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, इरेटोस्थीन्स का टेबल समझ में आया? आई होप दैट द टेबल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड थिंग जो अभी इस चैप्टर में हमें लेके चलना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बिना डिवाइड किए हम कैसे चेक करें कि कोई नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई? लास्ट में एक बात और बताते हैं, आप हमेशा जब भी क्लास अटेंड किया करिए एक नोट्स रखा करिए अपने पास, कि आप चीज़ों को लिखते रहे, रफ कॉपी रहे, पेन रहे, कि आप चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करें। और दूसरी बात, आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके खुद से पहले आंसर लिख दिया करिए, ठीक है? क्योंकि हम आपका वेट नहीं कर सकते इन द सेंस, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि आप आंसर लिखा करिए, खुद से नोट किया करिए, और फिर आंसर मैच कराया करिए। और जो लास्ट मैं बात बोलने वाला हूँ बच्चों, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो, क्योंकि उत्थान बैच जो है ये सिर्फ आपके लिए है। इसमें बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझाया जाता है, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि मैथ्स को ना अंडरस्टैंडिंग लेवल में लाना मेरा पहला पर्पज़ है, और मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आए और आप अच्छा करें। मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, बस इतना पर्पज़ है। तो ठीक है, क्लास 6 फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।